एपिसोड की शुरुआत में हम राबू को देखते हैं जिसके साथ एक और गॉड था। वो दोनों मिलकर यहाँ पर काफ़ी खून खराबा करते हैं और बहुत सारे लोगों और जानवरों की जान ले लेते हैं। राबू के साथ दूसरा गॉड कौन था ये तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राबू ने वैसी ही तबाही मचा रखी थी। राबू ने काफ़ी लोगों की जानें ली थी और ऐसा करते हुए उसे एक आदमी देख लेता है तो राबू जाकर उसे भी मार देता है। अपनी रेगेलिया के तौर पर वो नोरा का इस्तेमाल कर रहा था जिसे राबू ने अपने रेगेलिया के तौर पर रेक्की नाम दिया था। उसके बाद अगले सीन में हम यूकीने और यातो को देखते हैं जो कोफ्को के घर पर ही रहने लगे थे। यातो काफी परेशान था क्योंकि ह्योरी उसे नहीं पहचान रही थी। ह्योरी को यूकीने के बारे में सब कुछ याद था लेकिन वो यातो को ही याद नहीं कर पा रही थी। यूकीने उसे शांत करवाते हुए कहता है उसे कोई बीमारी हुई होगी जिस वजह से वो तुम्हारे बारे में टेम्पररी सब कुछ भूल गई है, थोड़ा इंतजार करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यातो शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो फैसला करता है कि वो ह्योरी को फिर से पहले जैसा करके रहेगा। फिर अगले सीन में हम यातो को देखते हैं जो ह्योरी के साथ उसी रोड पर आया था जहां वो ह्योरी से पहली बार मिला था। यातो उसे एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है जो मिलॉर्ड नाम की बिल्ली को खोजने के चक्कर में हुआ था, लेकिन ह्योरी को इससे भी कुछ याद नहीं आता। यातो उसे मिलॉर्ड की ड्राइंग बनाकर दिखाता है। ह्योरी को बिल्ली के बारे में याद आ जाता है लेकिन यातो के बारे में कुछ भी याद नहीं। ह्योरी फिर वहां से जाने लगती है। तब यातो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे सच में भूल गई हो। यातो फिर उसके नजदीक जाता है और कहता है मेरे साथ बिस्तर पर चलो, फिर तुम्हें शायद अस्पताल वाला इंसिडेंट याद आ जाए। ये सुनकर ह्योरी उसे छिछोरा कहती है और दूर फेंक देती है। उसके बाद यातो ह्योरी की यादें वापस लाने के लिए ढेर सारा पिक्चर्स ड्रॉ करने लगता है। वो यूकीने से भी हेल्प मांगता है लेकिन यूकीने कहता है ड्राइंग्स से उसकी यादों का क्या लेना देना, ये काफी बचकाना है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। दूसरी तरफ हम ह्योरी को देखते हैं जो याद करने की कोशिश कर रही थी आखिर यातो है कौन। फिर हम यातो को देखते हैं जिसने काफी सारे पिक्चर्स बना लिए थे और वो ह्योरी के सामने एक पिक्चर शो रखने वाला था ताकि उसे सब कुछ याद आ सके। यातो उसके घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे नोरा मिलती है। नोरा उसे बताती है मैंने ही ह्योरी की यादों में से तुम्हें मिटा दिया है, वैसे भी तुम्हें भूलना काफी आसान है, तुम्हें हमेशा आसानी से भुला दिया जाता है। यातो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असली रूप को पहचानो। यातो याद करो तुम कौन थे। यातो को याद आने लगता है लेकिन यूकीने उसे बीच में ही टोक देता है। फिर यातो उसे पूछता है इस बार तुम कौन सा प्लान बना रही हो। नोरा कहती है मैं चाहती हूँ तुम हमसे मिलने आओ। और तभी वहाँ पर राबू आ जाता है। उसे देखकर यातो काफी हैरानी से कहता है राबू तुम जिंदा हो। राबू बस कहता है तुमसे मिले काफी वक्त हो गया है यातो, और यातो पर अटैक कर देता है। यातो भी सेकी को बुलाकर उससे लड़ने लगता है लेकिन लड़ाई में यातो काफी कमजोर पड़ रहा था। इसीलिए लड़ाई के दौरान ही राबू कहता है अपने आप को देखो यातो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी असली ताकत नहीं है, अपने आप को याद करो यातो, आखिर तुम थे कौन। यातो उसकी बात में आने लगता है लेकिन एक बार फिर यूकीने उसे बीच में ही टोक देता है और यातो अपने होश में आ जाता है। अब उन दोनों की लड़ाई से आसपास का पूरा माहौल बदल रहा था। बिशामोन और तेंजिन भी बदलते माहौल को महसूस कर पा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़ाई में यूकीने कमजोर पड़ जाता है और फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। राबू उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुमने सही कहा था फुरुहिमे, ये वो पुराना यातो है ही नहीं जिसे मैं जानता था। फुरुहिमे यहाँ पर नोरा का असली नाम होता है। उसके बाद नोरा भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और यातो से कहती है अगर तुम राबू को हरा देते हो तो मैं ह्योरी की मेमोरीज वापस दे दूंगी, मैं वादा करती हूँ। और बस इतना बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूकीने कोफ्को के घर आया हुआ था और यातो तेंजिन से मिलने गया था। कोफ्को के घर पर कुजुमा भी आया हुआ था। आज जो स्टॉर्म्स आए थे उनके बारे में पता करने के लिए। कुजुमा को जब राबू के बारे में पता चलता है तब वो सबको बताता है कि राबू गॉड ऑफ कैलामिटी है। पहले वो इंसान ही हुआ करता था और एक स्पाई के लिए काम किया करता था। वो मर्डर और किलिंग्स जैसे कामों को ही अंजाम दिया करता था। उसके मरने के बाद भी उसका डर लोगों में बना रहा जिस वजह से वो एक गॉड बन गया, लेकिन एक इविल गॉड जो लोगों के इविल इच्छाओं को पूरा करता था। राबू ने लोगों को, फैंटम्स को और यहाँ तक कि गॉड्स को भी लोगों की इच्छाओं पर मारा है। उसके बारे में सुनकर यूकीने की हालत खराब हो जाती है और वो पूछता है कि आखिर उस इंसान का ह्योरी
योरी से क्या लेना देना। फिर कूरो बताता है राबू यातो का पुराना दोस्त रह चुका है। कुजुमा कहता है मैंने अफवाहों से सुना है कि उन दोनों ने एक साथ लड़ाई भी की थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में हमने राबू के साथ जिसे देखा था वो यातो ही था। अब हैरान यूकीने कहता है वो दोनों दोस्त थे, इसका मतलब कि यातो भी गॉड ऑफ कैलामिटी यानी कि तबाही का देवता है। कोफुको कहती है हाँ, और ये बात मैंने योरी को भी बताया था। लेकिन इसके बाद भी योरी ने यातो का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि योरी समझ गई थी कि अब यातो पहले जैसा नहीं है, वो बदल चुका है। योरी तुम दोनों को काफी पसंद करती है। ये सुनकर यूकीने फैसला करता है कि अब वो किसी भी हाल में योरी की मेमोरीज वापस ला कर ही रहेगा। फिर हम यातो को देखते हैं जो तेंजिन को भी सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है और कहता है कि सब कुछ ऐसा ही रहा तो योरी को मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं रहेगा। तब तेंजिन कहता है तब तो ये अच्छा ही है, जैसा कि मैंने पहले कहा था तुम्हें योरी के साथ अपने कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही योरी हमारी वर्ल्ड की ओर अट्रैक्ट हुई है और बार बार अपने शरीर से बाहर आ जाती है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ अपने कनेक्शंस तोड़ देने चाहिए। ये सुन यातो वहाँ से चुपचाप लौट जाता है। घर पहुँचने पर यूकीने उसके पास आकर कहता है मुझे योरी के मेमोरीज के बारे में तुमसे बात करना था। तब यातो उसे कहता है अब भूल जाओ उसे, योरी और उसकी यादें दोनों को ही भूल जाओ। इस बात से यूकीने काफी नाराज हो जाता है और गुस्से में अपने रूम में आ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यातो को हुआ क्या। तभी उसकी नजर उस पिक्चर बुक पर जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। एंड अगले सीन में हम योरी को देखते हैं जिसे अपनी बुक में यातो की ड्राइंग मिलती है और वो सोचने लगती है क्या मैं उसे सच में जानती हूँ। और तभी उसे यूकीने का मैसेज आता है। फिर हम देखते हैं योरी यूकीने से मिलने आती है और यूकीने उसे वही पिक्चर बुक दिखाता है। उस बुक में उस सारी इंसिडेंट्स के पिक्चर्स थे जो यातो, यूकीने और योरी के साथ हुआ था। यूकीने एक एक करके पिक्चर्स दिखाता है और उसकी स्टोरी योरी को बताता है और यातो को भी ये बात पता चल जाती है कि यूकीने फिर से योरी से मिलने गया है। और जब वो यूकीने को ढूंढ रहा होता है तब उसे नोरा या फिर यूं कहें कि फुरुहिमे मिलती है जो यातो को योरी की मेमोरीज दिखाती है जो उसी के पास थे। दूसरी तरफ यूकीने पूरी कहानी बताने के बाद कहता है तो इस तरह से मैं, तुम और यातो अच्छे दोस्त बने। योरी कहती है माफ करना लेकिन मुझे अभी भी यातो के बारे में कुछ भी याद नहीं आया है, लेकिन कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाँ हम काफी अच्छे दोस्त थे। फिर योरी उससे वो बुक मांग लेती है और यूकीने उसे वो दे देता है। लेकिन बुक अपने पास लेते ही योरी उसे पूछती है क्या ये बुक तुम्हारी है। मतलब कि अब योरी यूकीने को भी भूल गई थी। इस बात से यूकीने को काफी बड़ा झटका लगता है और वो बुक वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। यातो भी यूकीने की इमोशंस को फील कर पा रहा था और उसे फिर से पीठ में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो नोरा से पूछता है तुमने क्या किया। तब नोरा बताती है धीरे धीरे करके योरी अपनी सारी यादें खोती जा रही है, अगर जल्दी तुम हमसे मिलने नहीं आए तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हम यूकीने को देखते हैं जो एक नदी किनारे बैठकर रो रहा था और यातो उसके पास आता है और कहता है चलो हम योरी की मेमोरीज वापस लाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनसे लड़ाई आसान नहीं होगी, शायद मैं तुम्हें खो भी दूं और यही वो लोग चाहते हैं। तब यूकीने कहता है खुद पर भरोसा रखो, ये बात तुमने ही मुझसे कहा था। और दोनों तैयार हो जाते हैं एक घमासान लड़ाई के लिए। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि योरी वो बुक अपने साथ ले आई थी और उसने सारे पिक्चर्स देख लिया था। फिर योरी से मिलने के लिए यूकीने और यातो आते हैं। यूकीने रोते हुए योरी से काफी बातें करता है और लास्ट में कहता है तुम्हें बस थोड़ा सा और इंतजार करना है, फिर हम तुम्हारी मेमोरीज वापस ले आएंगे। उन दोनों को वहाँ देख और उनकी बातें सुन योरी रोने लगती है और वो क्यों रो रही थी इसका कारण उसे भी नहीं पता था। या तो उसे शांत होने के लिए बोलकर वहाँ से जाने लगता है और योरी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उसी वक्त योरी फिर से अपनी बॉडी से बाहर आ जाती है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब योरी की मेमोरीज वापस आई या नहीं ये तो हमें अगले ही वीडियो में पता चलेगा और अगला एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो अब सीजन का फिनाले है तो यार एपिसोड में कुछ तो खास होगा ही। तो अगला एपिसोड भी हम बहुत जल्द ला रहे हैं, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज जरूर करना पड़ेगा और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब। बिना भूले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ नोटिफिकेशन तो ऑन कर ही लेना, तभी तो अगला एपिसोड देख पाओगे।